अभी हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तब पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अभी हम लोग पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब है कि जैसे पौधों में, पौधों की जो गति होती है, पौधों का जो विकास होता है, उसके अंगों के बीच नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण इसमें जो होता है, जैसे हम लोगों में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिकीय तंत्र विकसित होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है। लेकिन पौधे में कोई तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय नहीं होता, उसमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो उसमें जो जैविक क्रियाओं के बीच जो नियंत्रण और समन्वय होता है, एक विशेष प्रकार के रसायन के द्वारा होता है। लेकिन उनमें, पौधों में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है, जिसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन के द्वारा होता है। दूसरा आपको जो है, उनमें पौधों के अंदर बाह्य उद्दीपकों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। बाह्य उद्दीपक क्या हुआ कि जैसे अपने पर्यावरण में जो भी घटनाएं घट रही है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक ना, तो उसको हम लोग बाह्य उद्दीपक कहते हैं। बाह्य उद्दीपक को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसको हम लोग पौधों में एक गति कहते हैं, जिसको हम लोग अनुवर्तन कहते हैं। पौधों के अंदर बाह्य उद्दीपकों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जिसको क्या कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन दो तरह का होता है, पहला प्रकाशानुवर्तन और दूसरा गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन क्या है कि माने पौधों में कुछ अंग होते हैं जो प्रकाश की ओर गति करते हैं। इसमें पौधे के जो अंग होते हैं वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। प्रकाश की ओर कौन करेगा, तो शीर्ष भाग करेगा पौधे का, यानी तना जो है, तना का शीर्ष भाग करेगा। जैसे सूरजमुखी के फूल में देखना, जिधर जिधर सूर्य जो है उगेगा, उधर उधर उसका फूल जो है घूमता चला जाता है। तो वह किस तरह की गति हो गया, प्रकाशानुवर्तन हो गया। माने इसमें पौधे के जो अंग होते हैं वह सूर्य की ओर, माने प्रकाश की ओर गति करते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है कि इसमें पौधे का जो अंग होगा वह किस ओर गति करेगा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी के अधीन। यानी इसमें गुरुत्वानुवर्तन में क्या करेगा कि पौधे के जो अंग होगा वह पृथ्वी की ओर गति करेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करेगा, नीचे की ओर गति करेगा, झुक जाएगा नीचे की ओर नहीं। तो यह जनरली जो है, तो ऊपर का भाग थोड़े झुकेगा, जड़ गति करेगा। माने गुरुत्वानुवर्तन किस में होगा, तो पौधे के जड़ में होगा। और प्रकाशानुवर्तन कहाँ होगा, तो पौधे के शीर्ष, तना के शीर्ष भाग में होगा। समझ में आया। तो यह हो गया बाह्य उद्दीपक के कारण जो गति होती है पौधे में। दूसरा, पौधे के जैविक क्रियाओं के सफल संचालन के लिए और उसके नियंत्रण और समन्वय के लिए उसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या है, तो पौधे के अंदर, यानी पौधे में जैविक क्रिया, उसके अंदर भी जैविक क्रियाएं होती है, शोषण करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन भी करता है, नहीं। तो जैविक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक ना। देखिए हम लिख दिए हैं, पौधों में जैविक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहा जाता है। इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो इंग्लिश शब्द है, फाइटो हार्मोन हिंदी में लिखो लगता कहेंगे, इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। यानी पौधों में जैविक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, तीसरा एब्सिसिक एसिड और चौथा एथिलीन। नहीं, ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन जनरली जो है पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। तना का जो शीर्ष भाग है ना, ऊपर फुनगी में पाया जाता है। तो इसमें जब कभी देखना, पेड़ का जो ऊपर का जो है उसका माने शीर्ष भाग टूट जाता है, तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाता है, ठीक ना। तो ऑक्सिन एक ऐसा रसायन है जो पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है, नहीं। तो और जब अगर किसी पौधे का शीर्ष भाग काट दो तो उसकी लंबाई में वृद्धि माने रुक जाएगा, ठीक ना। तो यह काम है ऑक्सिन का। दूसरा कौन है, जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है माने पौधे की, यह भी जो है शीर्ष भाग द्वारा स्रावित होता है, तना के द्वारा। तो यह तना की मोटाई में वृद्धि करता है। जिबरेलिन का काम क्या है, तना की मोटाई में वृद्धि करना, ठीक ना। अगर किसी, यह जिबरेलिक एसिड उत्पन्न करता है। देखिए जिबरेलिक एसिड उत्पन्न करता है कोशिका विभाजन एवं दीर्घांत के द्वारा। क्या करता है, स्तंभ की लंबाई में वृद्धि, माने स्तंभ जो है उसकी लंबाई में क्या करता है, वृद्धि। डाली भी मोटाता है तो जिबरेलिक के कारण जिबरेलिक एसिड पाया जाता है पौधे में, ठीक ना।
तो उसके कारण। और तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? तो यह जड़ों में संश्लेषित होता है, जीर्णता को रोकता है, क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है साइटोकाइनिन। कहने का मतलब पौधे जो है जीर्णता को रोकना और क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना। यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। या फिर पेड़ भी हरा रहता है ना, पेड़ कभी कभी सूखने लगता है, यानी उसके अंदर साइटोकाइनिन जो है खत्म हो जाता है, जिसके या घटता है उसकी मात्रा, जिसके कारण पेड़ सूखने लगता है। तो इसका साइटोकाइनिन का काम क्या है? पेड़ को हरा भरा रखना, ताजा रखना और क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना। यानी पत्तियां अगर पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो भोजन भी खूब बनाएगा और पौधे भी खूब मजबूत रहेंगे, ठीक ना। और चौथा जो है एब्सिसिक एसिड, इसको वृद्धि रोधक यौगिक कहा जाता है, वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सिन और जिबरेलिन्स का प्रभाव को उलट देता है। यानी पौधे के माने टोटल ऑक्सिन और जिबरेलिन का जो काम है, यानी कोशिका विभाजन को रोक देना, ठीक ना, स्तंभ की लंबाई में वृद्धि को रोक देना। यह वृद्धि रोधक है, माने पौधे में यह वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। अगला जो है लास्ट है एथिलीन। इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। कृत्रिम में से कोई फल अगर कच्चा है उसको हमको पकाना है तो व्यापारी लोग जो है इसी एथिलीन का प्रयोग करता है, जो कार्बाइड मार्केट में आता है। माने फल को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जो है इसका व्यवहार किया जाता है। या जड़, तना, फल, फूल में भी, फूल एवं पत्तियों सभी में उत्पादित होता है यह रसायन, ठीक है।